अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। तो तीनों हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग। और आज फिल्म एक बार फिर गॉडफादर। ये फिल्म भी है और किताब भी, और लातादाद कैरेक्टर्स हैं जिन्हें आज हमने मदऊ कर रखा है। हमारे साथ हैं क्लेमेंजा, उनके साथ बैठे हैं सनी कॉर्लियोन, और इस तरफ देखें वो जो एक बारीक सा कैरेक्टर है वो है माइकी कॉर्लियोन, और साथ उसके के एडम्स बैठी हैं जो उनकी बेगम है। सेंटर में बैठे हैं गॉडफादर। तो मेरी कोई बेगम नहीं, मेरे ना बांदरी बांध देती है। ये बांदरी आपने अपने शौक से, अपनी चॉइस से बांधी हुई है। वो बिल्ली किधर है जो हमने आपको दे रखी थी? असल तो बिल्ली मेरी गवाच गई है, मैं फिर बांदरी रख ली है। अच्छा साडा भी तारफ कराओ, असी कोई इत्थे चंदा लैन नहीं आए हैगे। अच्छा जी, आप हैं फ्रांसिस फोर्ड कोपला। हाँ जी, और जिन्ने करैक्टरां तुसी तारफ कराया, मैं फिल्म ना बनाउंदा ते कित्थे होने सी। कमाल है भाई, जे मैं किताब ना लिखदा तू कख नहीं सा, तेनू लवे मौला दी जात। ये है मारियो प्यूजो। तेरा मोटा बैठा चौंक सर, स्पीड ब्रेकर। ये है लूका ब्रासी। ये इस स्टोरी का इंतहाई खौफनाक कैरेक्टर है। गॉडफादर ने जब किसी की गोशमाली करनी होती थी तो इसे भेजा करता था। अगर देखा जाए तो माइकी कॉर्लियोन इस पूरी कहानी का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और सही मानों में गॉडफादर ये बना था। मेहरबानी। जो पहला गॉडफादर था ना, जी जी। वो कदरे नफीस था, शरीफ था, उसके अंदर चंद वैल्यूज थी, अकदार थी। लेकिन ये वैल्यूज से, अकदार से बिल्कुल आरी। अगर किसी से इंतकाम लेना है तो फिर आंखें माथे पे रखनी है, अगर किसी से मोहब्बत का इजहार करना है तो क्लियरली करना है। उसके यहाँ माफी नहीं है। गॉडफादर माफ कर देता था। और राइटर दा बेड़ा गर्क होया, उन्हें लिखिया मैं को कोलों कीता। मरे तेनू इस मुंह ना मैं विलन बनाता है, नहीं तो तेरे वर्गे मुंह तो लोग साई समझ के रोटी खवाते ने। अच्छा विच विच फिक्की भी करेगा, तुसी टेंशन नहीं लेनी। तो सर आज का मंजर क्या है, ये कर क्या रहे हैं? मंजर तो कोई खास नहीं है। आज गॉडफादर की बेटी कोनी की शादी का दिन है। आप बाहर म्यूजिक भी सुन रहे हैं, हल्ला गुल्ला, वो सारा यही जारी है। लेकिन ये कोई सीन पिक्चराइज नहीं करेंगे, जनरल गुफ्तगू है। सवाल ये है कि ये बंदर क्यों आया यहाँ पे? मैं तो दसिया था कि मेरी बिल्ली गवाच गई है। अजय प्रोडक्शन वाले ना मेरे को पैसे मंगते सन। किस चीज के पैसे? बिल्ली दे। मैं उन्होंने कहा मैं तो अपना बांदर लिया देना। तो ये तुम्हारा अपना पालतू है? मेरा जाती है। हाँ, ये फिल्म तो बाद मजमा भी लाਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। ए ते हुण मैंने ते घुट के बन्ने आ गए ने ते चपेड़ा मारी ने मेनू। क्लेमेंजा का बेड़ा गर्क देखे कैसा हुआ है। मेरे घर से आपे होने ने मेरे सराणे बांदरी बंद देती हैगी। मैं तो डर डर के बैठे गए थे। और बांदरी भी यही गल कह रही, मैं डर डर के फिर नहीं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ जी, आप मेरे बारे में बात ही नहीं कर रहे। अच्छा नहीं, आप सनी कॉर्लियोन हैं। सनी कॉर्लियोन बड़ा बेटा है गॉडफादर का, ਇਹ ਸਨੀ ਲਿਓਨ ਦਾ ਭਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ। लेकिन सख्त गुस्सेल, हर बात पर मरने मारने पे तुल जाता है, और यही वजह है कि बहुत जल्दी कत्ल कर दिया जाता है। बेटा मैं फिल्म ना बनाउंदा, तुसी कख नहीं सी सारे। ए मेरा शुक्रिया अदा करो। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ते मैं किसी होर नूं ले लेना सी मरे। नहीं नहीं, इससे बड़ी कास्ट, इससे शानदार लोग मैं समझता हूं कुरायर्स पे थे ही नहीं। अब क्लेमेंजा के लिए इससे मुनासिब बंदा था ही कोई नहीं। ਯਕੀਨ ਕਰੋ मैं डेटा देते उन्हें डेटा ही मेरी फूफी की शादी में छाड़ देती हैगी। और फूफी दौड़ गई कर देखिए, आप फिर मेरा जिक्र नहीं कर रहे। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, बस कितना बहुत हो तो जिक्र गया। करे? नहीं सर, मैं जाऊंगा यहाँ से, बस बहुत हो गया। सन्नी पुत्र इत्थे वो। अब्बा जी मुझे जाने दें यहाँ से। बांदर थले कोई हिट लाओ। कौन है तो उठ गया ना, मैं खुद तेरा बंद है, मैं दलते मन। तुम मुलाजिम हो फिल्म में। ये फिल्म में वैसे ही मुलाजम है साडा। ये तुम्हारा एक तरह से गनमैन है, गार्ड भी है, तुम्हारे हुक्म पर लोगों को फारिग वारिग भी करता है। अल्लाह दी कसम मैं इस कहानी 'च एक बंदा नहीं मारे। झूठ बोल रहे हो तुम। पॉली को किसने मारा था? ए पौली केड़ा मारे? मैं तो तेन आख्या ही नहीं। ये पौली है कौन? भाई जी ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪੌਲੀ। ਜਿਹੜਾ गद्दारी करोगे तो मैं मार देवांगा। ਉਹ 3 ਲੀਟਰ ਪਵਾ ਕੇ 10 ਲੀਟਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जिस दिन गॉडफादर पर कातलाना हमला हुआ उस दिन पॉली की ड्यूटी थी, और वो सिक लीव पे चला गया क्योंकि उसे पता था आज वारदात होनी। असल तो पौली चरस पींदा सी। शेरू पुत्र हो जी, हरकत ना कर। ये किसे कह रहे हो शेरू? ए बांदर नु और किनु? तो इसका नाम तुमने शेरू रखा हुआ है? इमरान खान के कुत्ते का नाम शेरू है सी। हाँ जी है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰੂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। यार ये बात है भला? यानी
शेर कह रहे हो तुम बंदर को। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਆਖਿਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ नहीं यार, मैं उसके साथ नहीं हूं, लेकिन मुझे ये बताओ ये शेरू करता क्या है? ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ यानी सियासी मशवरे देता? ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਿਆਸੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈਦਾ ਹੈ मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह करते हैं? ये आप जाति कर रहे हैं, देखें आप ये जाति कर रहे हैं। अच्छा बात सुनो, मैं गॉडफादर से बात कर रहा हूं ना, तुम चुप रहो। ਇਹ ਗॉडਫਾਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋ ਟੂਟੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। नहीं लेकिन हरकतें तो वो टूटियां ठीक करने वाली कर रहा है। ਇਹ ਬੜਾ ਲਾਂਤੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੇ ਸਬਰ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਹੋਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ। यार कितना डिसेंट है मारियो प्यूजो। ਬੜਾ ਗਿੱਲੇ ਰਾਸਰ ਦਾ ਮੂੰਹ। असल बंदा अगर देखें इस पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में तो वो मारियो प्यूजो था। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੋਣ। वो है मारियो प्यूजो। ਚਲ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ये उस वक्त था, अपने आप को मारियो प्यूजो तुम फ्रांसिस फोर्ड कोपोला हो। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਚ ਮੇਨ ਸਿਰਫ ਬਾਂਦਰੀ ਹੈ ਓਏ ਗॉडਫਾਦਰ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪ ਤੂੰ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਖਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ इस पूरे सीन में ये खुद कलामी करता रहता है। ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ ਗॉडਫਾਦਰ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਤ੍ਰਿਖੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਫਿਲਮ ਚ ਦੀ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਣਾ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ वैसे बाकी इसकी लाइनें फिल्म में थी कोई नहीं, कोई 2.5-3 लाइनें, दैट्स इट। लेकिन किताब में इसके साथ इंसाफ किया है मारियो पुजो ने। फिल्म में तो इसने उठा के बाहर, स्क्रीन प्ले में उस बेचारे की इतनी सी हैसियत। ਓਏ ਗॉडਫਾਦਰ ਤੇਰਾ ਦੌਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਾਸੀ ਹਾਂ सर मेरा गॉडफादर से सवाल है। जी जरूर। सर मेरी इतलात के मुताबिक इनको वापस आए बहुत दिन हो गए। अच्छा, कितने दिन कहाँ रहे हैं ये? ਯਾਰ ਸੂਫੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਆ नहीं तो पाकिस्तान आए को कई दिन हो गए हैं। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋ FIA ने बताया हमें कि आपने बहुत पहले लैंड किया था लाहौर में। ਹਾਂਜੀ जी, ਤੁਹਾਡੀ FIA ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ आपका क्या ख्याल है? हमें पता नहीं था। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ अच्छा जी, एक तवील मुद्दत के बाद वापस आए हैं। ये इंग्लैंड रहे हैं, फिल्म बनाने गए हुए थे। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੈਨਲ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ हाय, ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਸ਼ੋ ਪਿਛਲੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ तो फिर पता कैसे चला? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ अच्छा आज माइकी इतना खामोश क्यों है भाई? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਨਾਨਾ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਨਾ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰੂ ਦਾ ਪੈਂਟਕੋਟ ਮਾਈਕੀ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਓਏ ਗॉडਫਾਦਰ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਲੰਡਨ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਮਨੂਸੀਅਤ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ इसकी मौत बड़ी दर्दनाक थी। ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਇਹਦੀ ਪਦੈਸ਼ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ। ਭਾਈ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈरह ਮੰਗਾਓ ਨਾ। ਉਤਰ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ मेरा राइटर से एक सवाल है जी, कि इन्होंने ये इतना अजीम नावल किस जगह बैठ के लिखा है? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ। इतना बड़ा नॉवल है, आपको लगता है डायरेक्टर ने इंसाफ किया मूवी के साथ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰੇ ਅਗਲੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ फिर जाके मेरी कहानी नाल इंसाफ होया जी। बाकी बेपनाह कैरेक्टर्स जो हैं वो खत्म कर दिए गए थे। उसका भी स्क्रीन प्ले इन दोनों ने मिलकर लिखा था, लेकिन बाद वाला जो है वो अनइंटरेस्टिंग नहीं था, बहुत शानदार था। ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਿਊਜ਼ੋ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ? यार डार्क करीना तेरी फुफी ने लिखी सी लवे मौला दी जात। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰੂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਨਾਇਬ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ੇਰੂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ इसलिए कि तुम्हें तरीके बताता है मनी लॉन्ड्रिंग के। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन लेने लगा हूं ऑडियंस में से। जी सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जाई साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को गॉड फादर कहा था, सर आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखें, पहली बात तो ये कि उन्होंने नाम लेकर गॉडफादर नहीं कहा था। इशारतन इम्प्लाई ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप गौर करें ना उस डॉक्यूमेंट को पढ़ें, मैंने तो पढ़ा है ना, उन्होंने कोट किया है एक फ्रेंच प्ले राइट है, नॉवलिस्ट है, बाल्जाक। बाल्जाक की एक बात है जो इंतहाई शोराफाक, जो हकीकत पर मबनी है। वो कहता है कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। और ये फैक्ट भी है कि वाकई बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम, नॉट बिहाइंड एवरी फॉर्चून। अगर ऐसा होता ना
वो कह देता कि बिहाइंड एवरी फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। इसका मतलब है अमीर होना वैसे ही गुनाह है, जो अमीर है उसने क्राइम किया। एवरी ग्रेट फॉर्चून इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन। अब आ जाइए इधर, तो इधर बात मुंतबिक कैसे होती है, रेलेवेंट कैसे लगती है, एनालॉजी कैसे ड्रॉ होती है कि अगर आपके असासे 10, 15, 20, 25 साल में 5 गुना बढ़ जाएं, 10 गुना बढ़ जाएं, 100 गुना बढ़ जाए, मतलब 8000 गुना बढ़ जाएं अगर, तो फिर इट इज अ ग्रेट फॉर्चून। तो बिहाइंड दिस काइंड ऑफ अ ग्रेट फॉर्चून देयर हैज टू बी अ क्राइम। यह कहा था बाल्ज़ाक ने और यही कहा था जस्टिस खोसा ने। और मैं जस्टिस खोसा के साथ 1000 इख्तलाफात के बावजूद उनकी इस बात को स्ट्रांगली एंडोर्स करता हूं। मैं सुना ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ गुजारा नहीं होता पिया। वैसे 2 लाख में गुजारा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा बढ़ा दें यार, क्या है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ वज़ीर आज़म, मैं 2 लाख पल्ले देंगा ਤੁਹਾਨੂੰ। आप 2 अरब दे सकते हैं मंथली। पुत्र साढ़े को इतना पैसा है? हाँ जी बहुत पैसा है हमारे पास, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरे बारे में बात ही नहीं हो रही। अब मुझे कोई ना रोके, मैं जा रहा हूँ। नहीं सर प्लीज, मैं जाना चाह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं वापस जा रहा हूँ सर, कोई बात नहीं। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਓਏ ਅਥਰਿਆ ਜ਼ਨਾਨਿਆਂ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ। क्लेमेंसा क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहा भाई? कसम मैं गल करन लगदा ना, ए शेर जेड़ा गंदे इशारे करदा मैंने। नहीं आप कोई गंदे इशारे क्यों कर रहे हो? असल तो शेर ना इन्हू साडी फुफी समझदा है। किथे कॉल करनी है तू इस टाइम? क्या कर क्या रहा है? अन्नी दा बच्चा मोबाइल चुकदा पिया, तो उठा लेने दो उसे। ये तो पता भी नहीं किसी अफसर ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਕਰਕੇ ਨੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਓਏ ਗॉडफादर ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨੈਬ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ये है लूका ब्रासी। ਲੂਕਾ ਬਰਾਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨਦੇ ਹੋਵੇ। अच्छा जी आटे बुरान दा फिर की कीता जे? आटे बुरान को सॉल्व कर लिया उसने और 7 अफसर फड़का दिए हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, जिनमें 4 कलेक्टर्स थे। हाय हाय 4 कलेक्टर्स। हर बंदा 50 करोड़ की असामी होगा कम से कम। 50 करोड़ सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ वीट में से उन्होंने बनाए होंगे, अदरवाइज तो 50 अरब बना के बैठे हो। 4 अरब रुपए का नुकसान तो हुआ है जो यहाँ पर टैक्स माफ किया गया इनको। रौला तो तुसी इन्ना पाया माफिया माफिया, हुन केड़ा माफिया? असि तो बाहर है सारे। तुम बाहर हो लेकिन माफिया तो सारे का सारा यही है। अच्छा जी कोई एक भी मेरे बाद काम चंगा होया इत्थे? बेशुमार चंगे काम हुए। केड़ा? बल्कि मैं समझता हूं जिस दिन से तुम गए हो ना, हालात बेहतर। सबसे पहले तो करप्शन के खिलाफ एक माहौल क्रिएट हो गया था। बीच में रुकावट आ गई, लेकिन अब लोग 100 मरतबा सोचते जरूर हैं कि करप्शन करना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, जखीरा अंदोजी करना, उसका अंजाम अल्टीमेटली क्या होता है। ये तो एक डेवलपमेंट हुई है। दूसरा, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड इस कदर डिसइक्विलिब्रियम का शिकार था, वो बहुत बेहतर हो गया। और तीसरी चीज जो बड़ी सेहतमंद है वो ये कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, पहले तो सारी आप लोगों की ट्यून पर डांस करते चले जा रहे थे, आपकी कोई हैसियत मिडल ईस्ट में नहीं थी, यक आप अहमियत के हामिल हो गए। इस वक्त यूएई, सऊदी अरेबिया, इवन कतर, उधर मलेशिया, टर्की, तमाम तर नामसायद हालात के बावजूद पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात करते हैं। फिर बरतानिया ने जो ट्रेवल एडवाइस दी है पाकिस्तान से मुताल्लिक कि पाकिस्तान इज अ सेफ डेस्टिनेशन, अब अमेरिका ने भी कर दिया, पुर्तगाल ने भी कर दिया। ये है आपकी दूरी का फैज जनाब गॉडफादर साहब। आराम ना बाओ शेरू, दफा या की होया मसला तेरा? उनकी नजर आया पता नहीं इधरों नैब वेख लई सी। पुत्र आराम नाल बैठ, तेरे चाचे नाल गल हो रही, कुटदा भी बड़ा ही। ਓਏ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, चुप हो जाओ, बेड़ा गर्क होवे ये तेरा। तो सुनता ही नहीं। ये अपने प्यो दी नहीं सुनदा। ਇਹ ਲੂਕਾ ਮਰਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲਾ ਮਰਾਸੀ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਪਲੇਟਲੈਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਅੱਬਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ? अच्छा जी, प्लेटलेट से मुताल्लिक फिरदौस आशिक अवान ने बड़ी दिलचस्प बात की है। हाँ जी, उन्होंने कहा कि खुद आएंगे हम लेकर आए। मेरे बारे च आख्या सु जी अपना इलेक्शन तो जीते, हारे इलेक्शन वाले तो गल जेब ही नहीं देंदी। अच्छा, इस तरह की बातें बड़ी हिसाबी किताबी करता है। ये तो गल उन्हें यही गलत है, इन्होंने लियाना है आज थोड़ी साग डाल में तो लिया नहीं सके। ਕਲਮੈਂਜ਼ਾ ਸਾਹ ਰੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। असल तो छोटे बिरा दी पा आया है। पॉप्स मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ यहाँ पे। पुत्र प्यो आख्या कर, पॉप्स की हुंदा है? बस मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ सर, प्लीज मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बड़ी मेहरबानी। तो बह जा, तेनू कोई याद है? बह जा, होने दो, होने दो,
वेलकम बैक जी अरमला। खबर है कि थाईलैंड में जाली नाबीना बनकर भीख मांगने वाला भिखारी 50 लाख की गाड़ी चलाते पकड़ा गया। ये इनफैक्ट गाड़ी पार्क करते पकड़ा गया है। जरा ये क्लिप देखिए, अंदाजा कीजिए कि कैसा कारीगर है ये। मुझे तो बड़ा अच्छा ड्राइवर है जी। वो कहता है मेरे बीवी बच्चे मुझे छोड़ गए और आई एम ऑन माई ओन। तो ऑन योर ओन होने का मतलब है कि तुम दूसरों की आंखों में धूल झोंको, बेशर्म इंसान। और कहता है कि मैं बड़े मजे से कई सालों से ये काम कर रहा हूं, मुझे कभी किसी ने नहीं पकड़ा। कायरा में एक आदमी पकड़ा गया जो बैंक में एक लंबी चौड़ी रकम जमा करवा के निकल रहा था। अच्छा, मैं कहा भाईजान आप तो नाबीना थे। कहता हाँ जी मैं नाबीना था, अब मैं ठीक हो गया हूँ। देखो पला हो गया। वो पकड़ा गया फिर। अरे पता किमें लगा कि ओही नबीना है। वहीं पर एक दुकानदार आया हुआ था बैंक में, अच्छा, जिस बाजार में ये कई सालों से नाबीना बन के मांग रहा। वो कहता मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, चल फिर रहा है, नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, साइन कर रहा है, वाउचर भर रहा है। और अल्टीमेटली जब निकलने लगा तो उसने इन्फॉर्म कर दिया कि इसको पकड़े। और देखे ना, ये है विसल ब्लोइंग कि उसने बड़ी नेकी की अपने मुल्क के साथ कि इसको पकड़े, ये जराइम पेशा शख्स है। वो फिर पकड़ा गया। सर ये तो पूरी पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं इस तरह के बिजनेस में। हमारे अपने बैतुल माल ने, ये जो महकमा है बैतुल माल का, इसने बहुत सौ का भला करने के लिए जॉब्स दी कि आइए आपको जॉब्स देते हैं। जॉब्स पे रखा, चंद दिन लगाए, फिर भाग गए। क्योंकि इजी मनी है ना, इजी मनी किसे आता अच्छा नहीं लगता। असल चीज सिर्फ गैरत है, उसको मार दें। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एहतसाब का एक मैकेनिज्म लगा रखा है। ये खुद एहतसाबी ऐसे नहीं होती, वो बार बार आपको जगाता है, बताता है, सुनाता है। उसे ज़मीर कहते हैं। तो ये बड़े आराम से उसको सुला देते हैं। जैसे हमारे एक दोस्त ने लिखा था कि ज़मीर करता कराता कुछ नहीं, सिर्फ गुनाह का मज़ा किरकिरा करता है। इसका असल काम है ये। लेकिन सर पीटीआई के दौर तो ज्यादा ही मंगण वाले हो गए ना जी। इस्लामाबाद पे आजकल भरमार है। ठीक कह रहे हो तुम। पता क्या कर रहे हैं, इस्लामाबाद सारा दिन इधर उधर फिरते हैं, मांगते हैं, मौज करते हैं और रात को जाकर पनाहगाह में सो जाते हैं। खाना पीना भी वहीं पे और रेस्ट भी वहीं पे। लेकिन जनाब अली जी तुम कर रहे हो ना तबलीग, ये ना करो, को मजदूरां दो कुछ। और तुम सारे के सारे नाबीना हो। और सी डीसी हो जनाब, साढ़े पीछे क्यों पै गया हो? सारे ही अन्ने हो गए, ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ, अच्छा वो ਬਣਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, वो वाकई मांगता ही है। अच्छा ये वाकई ये नाबीना तो जाली लग रहे हैं, वो ओरिजिनली नाबीना लग रहा है। ओए नाबीना नंबर 2। हाँ जी, देखा ना, दोनों बोल रहे, दोनों को पता है नंबर 2 है। सारी गल है, इधरों नंबर 2 मैं उधरों हो। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो ब्राउन कोट में आया। वो एडा वेल ड्रेस मामा तू जहाज़ 'ਚ ਮੰਗਣਾ ज्यादा भी मंगन का एक्सपीरियंस होया साडा। हर किस्म की करंसी मेरी, कोई डॉलर दे रहा, कोई पाउंड दे रहा। विच एक दो अफगानी आ गए, उन्होंने चर्च पढ़ाती। वो गड्डियां किथे लाइयां जे? ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। आफ्ताब आफ्ताब ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਕਲ ਬੋਲ ਆਏ। यार मेरा असल च ना फॉर्च्यूनर तो दिल भर गया। ओए एक फ्रिज भी काम नहीं करता। कौन सी गाड़ी लेना चाह रहे हैं आप? और मेरा दिल कहता V8, और मैं ज्यादा देर गड्डी नहीं रखता। मेरी आदत है कि गड्डी जो जितनी देर तक नवी गड्डी की स्मैल आवे और रखो, उसके बाद चेंज। उसकी डिटेलिंग करवाते रहा करो वक्तन फवक्तन, खुशबू वही रहेगी। ਅਸੀਂ तो सोच रहे अपना चैनल खोल लिए। आओगे काम करना जे, इतना ज्यादा दिखा देंगे। ना की रखोगे चैनल दा? AW न्यूज़। वो क्या है? अन्नेवाह न्यूज़। अगर साढ़े को काम करोगे ना, आंदे V8 गिफ्ट करांगे। और जिवें अजकल फिर रहे ने ना, साढ़े को आ जाएंगे। वैसे महीना कर ही लईए सर। अच्छा साडा सलीम मंगे तेन किन्ने क पैसे मिलेंगे? ओए ओए इनु कमीज ला के इनु रेडी ते सुट्टिया होवे ना, अंत नोट। मैं कहता इनु कमीज पा के भी सुट्टिया होवे, अंत नोट। तुसी यदि कमीज लो मैं 500 दे दे। सलीम आप इन चीज़ों को कैसे देखते हो? मैं इन चीज़ों को बड़ा बुरी तरह देखता हूँ, क्योंकि जो गदागरी है ना, बहुत बुरी चीज़। गदागरी और गदागरी गदागरी गदा इनको देख के आपको गुस्सा तो आता होगा। मैनू कद नहीं आना यार, तो मेरा हक मारन दा है, खुदा दा खौफ कर। दुख तो होता होगा ना किस चीज़ का कि तुसी अन्ने नहीं गए। सर सही अन्ने जड़े हो देखो किन्ने पढ़े लिखे ने, अच्छे अच्छे काम करते। वो गैरतमंद होते हैं ना, उनका ज़मीर सोया नहीं होता। ये साडा ज़मीर भी सुता है। हाँ जी। वो क्यों है? तू सोया लानती है।
ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੈਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, बड़े पैसे निकलणगे। कम से कम 5 साल कैद जरूर होनी चाहिए अगर ये बार बार करें ना, ताकि नसीहत तो फौरन बाहर आ जाते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਈਏ ਤੇ ਕਰੋਗੇ? ਯਾਰ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋਗੇ? 20000 ਡਾਲਰ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਲੀਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਯਾਰ? और सिर्फ सलीम दी ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਐ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੱਡਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਆ ਨਾ ਡੱਡੂਆ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਡੇਲਾ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਫੇਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੈਫੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਜੀ। मैं लानत भेजता हूँ भाई ऐसे काम पे। ਇੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਫੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਓਏ। सलीम अगर आप अपने टाइम में से 1 घंटा निकाल लिया करें। यार तू क्यों मेरा ज़हन बढ़ाई जाता? इज्जत ना रोटी कमाने ये नहीं चंगी। सलीम आप माशाल्लाह सेलिब्रिटी हैं। शुक्र अल्लाह का। आप जब इशारे पे खड़े होते हैं और मैं एहतराम च खलोना, खुदा दी कसम है कि इशारा बंद होता है गाड़ी में मेरे भाई। वो कह रहा है जब गाड़ी खड़ी होती तो लोग आपकी मदद करते हैं। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, हाँ जी हाँ जी, वहाँ पे सामान खरीदते हैं, हाँ हाँ, आपकी किसी ने गलती से इमदाद कर दी हो? वो गलती मैंने पोलियो होया है, मैं रेडी से जाना शॉपिंग करने, आपसे इनकार ना हुआ, पैसे फड़ के जेब च पा ले और मैं मांगत तो नहीं, कोई बात नहीं। वो आर्टिस्ट ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ, ਔਰ ਇਹ ਉਸੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ। ਸਲੀਮ ਕੀ ਯਾਰ ਕੀ ਸੋਚੇ ਫਿਰ? ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨੀ ਨੇ? ਇਮਾਨਤ ਥੋੜਾ ਤਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਨੇ ਸਲੀਮ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਤਜ਼ਾਬ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अब वो वक्त गुजर गया, अब तो इन्होंने कमबख्तों ने अपने गेटअप आर्टिस्ट रखे हुए हैं। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸਰ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा ਸਲੀਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। अच्छा ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ 2 ਪਰਚੇ ਹੋਏ। ਕਾਦੇ? ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ। कौन सी गाड़ी? ਆਪਣੀ ਸਰ। ਸਲੀਮ ਉਹ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਚਾਚੇ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਭਾਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। आम तौर पे साथ बीवी होती है जी कि जी बीवी साथ है, बच्चा भी एक आध कहीं ना कहीं से दस्तयाब कर लेते हैं। वाकई अब मुझे एक फैमिली मिली, उसमें बंदे ने राडो पहनी हुई, अच्छा, साथ 2 बच्चियां, बीवी उसकी। मुझे कहते जी हमारा पर्स गुम हो गया है, तो प्लीज़ हमारी को मदद करें। अच्छा, तो मेरा बार बार ध्यान उसी राडो वाल जावे। मैं कहा यार साडा एक आर्टिस्ट है सलीम, उन्हें राडो बड़ी पसंद है। ये कभी तुसी दरबार गए हो सलाम करन? कई बार गए हैं। तुहानू वेख के लोगों ने जेबां च हत्थ पाए। यार ते गुजर वाले नहीं, एक मंगण वाला मरिया सी, बहुत दौलत ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ। कहाँ बहुत दौलत? 6-7 लाख रुपया था। अब 6-7 लाख सारी उम्र की कमाई उसकी। सलीम साहब दे ताए दा बेटा सी। ਉਹਦੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰ। ख़वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बरादरान के साथ। ऐसे ही आपको बड़े बड़े मुबारक हो न्यूज़ चैनल की। पहली दफ़ा आए हैं, भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अबे क्यों नहीं करूँगा भाई, है तू? यदि एक गल मेरे दिल कर दे, मेरी तोड़ ला। बड़ा अफसोस हुआ। किस चीज़ का? दानिश भाई फौत हो गए। उसने अपना अटैक बचा के रखा था वाइंड अप के लिए। असल में टेंशन वाली बात तो पहले थी, जब उसकी बेबी उसको धोखा दे के चली गई। सर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? मुझे सिचुएशन समझा दो, मैं बता देता। ਬੰਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ, हाँ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ठीक, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, हाँ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ठीक है, ये उसका राइट था, वो चलेगी। सही है भाई, वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं गई होगी। ये एक पैकेज होता है जिसका एक खास हिस्सा पैसा, एक हिस्सा कबूलियत, एक हिस्सा मिलान, आमादगी, ये सारी चीजें मिलकर एक पैकेज बनती है। अब मुझे ये देखना पड़ेगा ड्रामा, मतलब है कि इतना डिस्कस किया तुम लोगों ने, तो जो सिचुएशन है उसमें उसने कोई बेवफाई नहीं की। सबसे बड़ा जो एक अपेरेंटली, मैं फिर कह रहा हूं सबसे माजरत के साथ, अगर किसी ने 3rd क्लास रोल प्ले किया ना जी इसमें, कि जिसको आप कहते हैं चवल रोल प्ले किया, तो वो शहवार था। जब उसकी बीवी आ गई, उसने उसको थप्पड़ मारा, तो
तो शाहबार को स्टैंड लेना चाहिए था। ਉਹ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ प्रोड्यूसर निकल आते थे। ये पिछले दिनों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम लोग गए, बड़े बड़े फनकार आए हुए सन उथे। कौन बड़े बड़े फनकार थे? मतलब उस्मान बुज़दार था, वो थोड़े ख्याल ना कुछ भी नहीं गा। वो नहीं, लेकिन वो फनकार तो नहीं है ना। ये थोड़ा ख्याल ही है कि नहीं है? नहीं, क्या फनकारी है उसकी? ਇਹ ਫਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? क्या ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਲੱਗਾ। वैसे देखा जाए तो ये फनकारी के जुमरे में आता है। उस्मान बुज़दार ने तकरीर की थी, पूछो ही कुछ ना। बड़ी अच्छी तकरीर की भाई, मैं अपनी पूरी जिंदगी इस तो ज्यादा बोर तकरीर नहीं सुनी। बोर और तवील तरीन। मैं तुम्हारे भाई से भी ज्यादा बोर। भाई दी तकरीर तो दे गए शोरश कश्मीरी लगे। आगा शोरश कश्मीरी का शुमार बिलाशुबा बहुत बड़े मुकर्रीन में होता है जो इस खित्ते ने पैदा किए ना। क्या शानदार ऑरेटर था वो। ਸ਼ੋਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਦੱਸ ਯਾਰ। वो पढ़ो उस बाजार में। ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਹੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। आमिर साहब, हाँ। आमिर साहब की क्या बात है। बुज़दार साहब 8-9 सेल्फियां इन्होंने बना के गए ने। वो इन्होंने डीजी स्पोर्ट्स समझते रहे ने। वैसे ये बुज़दार की तनख्वाह कितनी है? ये बेतुका सवाल है। ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। आपको पता है भाई पे पाउटिंग का केस बन गया है। वो कैसे? 24 घंटे का मुंह इंज ही रहता है। भाई और मैं हम मरी गए। कोहिस्ताने मरी मलका कोहसार। भाई ने उसे जाके मलका कोहसार ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਰੈਸमेंट ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। हम मरी से नारायण का गान मुफ्त गए। अरे क्या मरी से नारायण का गान किस तरफ से गए? पहाड़ी तो स्लिप हो गए। वैसे सबसे ज्यादा बर्फबारी आपने कहाँ देख रखी है? मैंने अमेरिका में देख रही। कानू अमेरिका ने बड़ा खराब करके भेजा वापस। उसे ज्यादातर चीज़ें उत्थे वेखियां ने। वो तो बहुत हवारा हो गया है। तुसी ਕੋਈ ਯਾਮੇ ਜਹਾਲੀਅਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ? वो एक मैक्सिकन था, उसके साथ ये सैन होजे की बात है, उसके साथ मुठभेड़ हुई हमारी। वो हमें डराने की कोशिश कर, रात का वक्त हम दोस्त आ रहे थे डॉम्स की तरफ चलते हुए, तो उसने ये महसूस किया कि ये डर जाएंगे मुझसे। हाथ में उसके छुरा था लंबा सा, तो हमें अपनी तरफ मतवज्जो करके उसने कहा कि मैं यानी तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। अब सारे सहम गए बशमूल मेरे। अब मैं क्या करता वहाँ पे? मैं शायद ये था कि सबसे ज़्यादा खौफज़दा था, और जो मेरा इम्पल्सिव रिएक्शन था वो ये था कि जोर से चिल्लाया उसकी तरफ और चार्ज किया। वो बेचारा आगे लग के भागने लगा और मैं काफी देर तक उसके पीछे रहा। बस वो फिर भागता गया। उन्हें अपने घर जाके अंग्रेज आ गए। आपके मशवरे पे हमने अमल किया था। कुत्ता साढ़े अल वधिया है। अच्छा भाई ऊंची ऊंची रौला पान लग पे। रौला नहीं डालते, सिर्फ एक चीख मारते हैं। भाई ने कुत्ते ने वेख के चीख मारी है। कुत्ते ने 2 घंटे सानू कुटे है। 2 घंटे कुट के उस तो बाद उन्हें सानू कटे है। नहीं तो फिर काटा क्यों उसने? भाई ने पहले कटिया सी, फिर उन्हें भी तो कटना सी। हुण साडे बूहे अगों इंजन करके लंघदा है। मैं उन्हें कहना लंघ जा, कहना नहीं पहले चेक कर भाई बने है कि नहीं। मैं क्या कोई गाना ही सुना दियो। नई कंपोजिशन याद है? अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे जैसे तुम्हें हमने चाहा है, कौन भला यूं चाहेगा। माना और बहुत आएंगे तुमसे प्यार जताने लो। जाने क्या क्या पूछ रहे हैं, ये जाने पहचाने दो। तेरे प्यार में रुसवा होकर जाए कहाँ दीवाने लोग। भाई बचपन में स्टैंडो होता था, आप हैरान हो जाएंगे। इसके पूरे जिस्म पे कट लगे हुए हैं। वाह 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 वाह। हाँ जी, बॉडी बिल्डिंग नहीं, ये ऑपरेशन पड़े हुए ने। भाई वो वाहिद शख्स है, इसकी 4 साल की उम्र में
ओपन हार्ट सर्जरी हो गई थी। वो कैसे? भाई दी लत टूट गई थी तो उन्होंने हार्ट सर्जरी कर दी? हाँ जी। क्यों? ਐਵੇਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਤੌਰ ਡੱਡੂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇੰਜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪੈਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜੂਸ ਕੋਈ ਚਿਪਸ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਿਪਸ ਖਾਣ ਲਈ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ उन्होंने गुस्से कई यार ये गर्दन कटी यानी कट का निशान डाला? नहीं कट के लहदा रखी ये अपनी गर्दन लब लेंदा हुंदा ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਰਿਆਨੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜੂਸ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਡੱਬੇ ਵਾਲਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਡਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਕੁਝ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਡਿਆ ਸੀ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਪਰੌਂਠਾ ਖਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਹ MS ਲੱਗਾ हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।